गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विक्रम सिंह आप सबका मेरे ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिक ऑफ सॉल्यूशंस, मींस इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड सम टर्म्स। नाउ अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। तो नेक्स्ट है हमारा methods of expressing concentration of solution। तो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन क्या था? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। मैंने इनिशियली आपको बोला था कि हम जो डिस्कस करने वाले हैं इन 12th स्टैंडर्ड बाइनरी सॉल्यूशन, इट मींस वन सॉल्यूट वन सॉल्वेंट। ठीक है, तो व्हाट इज कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन क्या बताता है आपको? तो क्वांटिटेटिवली अगर हम देखते हैं तो कंसंट्रेशन बताता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन। सो वी कैन से कंसंट्रेशन क्या बताएगा आपका? अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। अगर सिंपली हम बात करें ओके, तो ये अमाउंट बताएगा आपके सॉल्यूट का। सो डिफरेंट वे टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन, लाइक जैसे डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो हम मीटर में मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, माइल्स में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में, एमएम में। तो डिपेंड करता है किस चीज का लेंथ मेजर कर रहे हो। तो यहां पर भी हम डिफरेंट मेथड ऑफ कंसंट्रेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस करते हैं डिफरेंट मेथड्स। फर्स्ट है मास परसेंटेज, और वी कैन से परसेंटेज बाय मास। सेकेंड वन वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मास वॉल्यूम परसेंटेज, एंड सिमिलरली स्ट्रेंथ, और वी कैन से ग्राम पर लीटर। इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके स्ट्रेंथ। नाउ फिफ्थ वन इज पार्ट्स पर मिलियन। इन शॉर्ट पार्ट्स पर मिलियन को हम पीपीएम। दिस 5 मेथड्स। नाउ नेक्स्ट सिक्स वन जो डिस्कस करने वाले हैं मोलैरिटी, सेवन रहेगा नॉर्मेलिटी, देन मोलैलिटी रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन से। आफ्टर मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन, and the last is formality। okay, formality एमपी बोर्ड की बुक में दिया रहता है, जनरली सीबीएसई में इसे नहीं इंक्लूड किया गया है। तो 9 टर्म्स जो है इसमें कुछ टर्म्स मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज 11th क्लास में डिस्कस हो चुका है, बट हम इनिशियल से डिस्कस करेंगे मास परसेंट से। तो स्टार्ट करते हैं मास परसेंटेज। सो कम टू द फर्स्ट वन। The first is mass percentage। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? W by W, मास परसेंटेज। और इसमें क्या होगा आपका? इट मीन्स नंबर ऑफ पार्ट्स by mass of solute
number of parts by mass of solute present in 100 parts by mass of solution. Number of parts solute present in per 100 parts by mass of solution. Simply, for example, अगर हमने कहा 10% NaOH solution by mass, it means 10 gram NaOH dissolve in 100 gram of solution. 100 में कितना है 10. अब फॉर्मूला क्या है निकालने के लिए? तो फॉर्मूला रहेगा मास परसेंटेज, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100% है तो मल्टीप्लाई इससे करना पड़ेगा, हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये था हमारा फर्स्ट मास परसेंटेज. इजी क्वेश्चन है, लाइक देते कैलकुलेशन ऑफ अ परसेंटेज. नाउ नेक्स्ट है वॉल्यूम परसेंटेज. नेक्स्ट क्या है आपका वॉल्यूम परसेंटेज. तो सिमिलरली वॉल्यूम परसेंटेज में क्या आ जाएगा, देखिए क्या करेक्शन करना है हमें. नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट. यहां पर हमने सोल्यूट मिस कर दिया था. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट पहले वाले में आप लोग करेक्ट करेंगे. नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सोल्यूट, यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो सेम मास परसेंटेज, इंस्टेड ऑफ मास वी कैन यूज वॉल्यूम. तो फॉर्मूले में भी चेंज होगा. फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा, फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा मास की क्या करेंगे आप वॉल्यूम. सो वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ठीक. नाउ द थर्ड वन, दोनों का कॉम्बाइन मास वॉल्यूम परसेंटेज. तो थर्ड वन डिस्कस करते हैं. थर्ड वन इज मास वॉल्यूम परसेंटेज. मास वॉल्यूम परसेंटेज, इसको रिप्रेजेंट करते हैं W बाय V. जनरली मेडिसिन वगैरह टेबलेट वगैरह में ये टर्म यूज होता है, मास वॉल्यूम परसेंटेज. यहां पर क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम. इसमें मेजर करना है ग्राम में. मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. थोड़ा सा अभी जो नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे थोड़ा सिमिलर है, सिर्फ वहां पर वॉल्यूम का आपको ध्यान रखना है. यहां पर क्या है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन यहां पर है. नेक्स्ट जब हम स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, जो कि जनरली क्वेश्चंस आते हैं, मोलरिटी से हम उसे रिलेट करेंगे, स्ट्रेंथ को, नॉर्मेलिटी को रिलेट करेंगे स्ट्रेंथ से. तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये मास वॉल्यूम परसेंटेज तो नहीं है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे. नेक्स्ट हमारा जो कंसर्न है वो है हमारा स्ट्रेंथ. तो फोर्थ टर्म जो स्टार्ट हो रहा है हमारा स्ट्रेंथ, और बोलते हैं उसे ग्राम पर लीटर. यहां पर डेफिनेशन क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो अगर यूनिट पूछता है स्ट्रेंथ का यूनिट, तो स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होगा आपका ग्राम लीटर.
और इन शॉर्ट आप कैसे लिख सकते हैं, ग्राम लीटर इनवर्स, ग्राम पर लीटर, ग्राम लीटर इनवर्स। ये हम यूज करेंगे मोलरिटी में, जहां पर उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे हम। नाउ द फिफ्थ वन, पीपीएम। न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करेंगे लास्टली मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी से। यहां पर सिर्फ सिंपल डेफिनेशंस हैं जो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, तो यहां पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा बनता नहीं। अब आता है आपका पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। फिफ्थ वन इज पीपीएम और पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ओके, पार्ट्स पर मिलियन। ये कंसंट्रेशन टर्म कब यूज करना हो, ये कंसंट्रेशन टर्म हम तब यूज करते हैं जब हमारा सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट हो, या हम कह सकते हैं द सोल्यूट इज वेरी लेस, वेरी वेरी लेस, मींस ट्रेस अमाउंट में अगर सोल्यूट आपका प्रेजेंट है तब ये टर्म यूज करते हैं। तो कहीं पे मास का दिया होगा, बिल्कुल इसका डेफिनेशन मास से स्टार्ट करते हैं, बट इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं मास के टर्म में एंड वॉल्यूम के टर्म में। एयर पोल्यूशन में भी ये यूज होता है टर्म, पार्ट्स पर मिलियन। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, number of parts by mass of solute present in per million parts by mass of solution। okay. परसेंटेज में क्या था 100, यहां पर क्या है मिलियन 10 पावर 6। तो नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास इन केस बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट्स बाय मास और वॉल्यूम आप क्या मेजर कर रहे हैं, ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल एयर पोल्यूशन की बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कहीं पर लिखा हुआ है 10 ppm SO2, कहीं पर लिखा हुआ 10 ppm SO2, इट स्टेट दैट volume SO2 volume 10 ppm, so 10 ml present in 1 million ml of air, means 10 ml SO2 10 power 6 ml of air, ये इसका मतलब ये 10 ppm means 10 ml in 10 raised to power 6 ml of air। तो हमारा लास्ट टर्म था सिंपल mass percentage, these are the term of percentage, volume percentage, mass volume percentage, strength and ppm। now come to molarity। so molarity MP board point of view से theoretical है, there is no numericals, but in CBSE point of view इस पे नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स आते हैं डेंसिटी बेस्ड, जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्ट्रेंथ गिवन है, परसेंटेज बाय मास गिवन है, उसको आप कैसे कोरिलेट करते हो मोलारिटी में, तो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं मोलारिटी। मोलरिटी रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। तो हाउ टू डिफाइन मोलरिटी, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन per liter of solution और DMQ of solution। हम ये वर्ड इसलिए यूज करें DMQ, कभी क्या होगा वॉल्यूम आपको DM क्यूब में दिया होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों कंफ्यूज नहीं होना है, 1 liter इक्वल्स टू 1 DM लाइक दिस, और 1 ml इक्वल्स टू 1 cc मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर। ये दो टर्म है, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वहां पर ये टर्म आता है यूनिट कन्वर्जन में, तो आपको ध्यान रहे क्या दिया हुआ है, कंफ्यूज ना हो वहां पर। ठीक, ये तो हुआ डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोल कंसेप्ट से हम इसको फॉर्मूला बेस बनाएंगे, फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा वो देखेंगे। इसके पहले हम ये देखना है, जब हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो अब हमारा न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो गया है, सोल्यूट भी आएगा, सॉल्वेंट आएगा, मोल फ्रैक्शन में, मोलरिटी में, नॉर्मलिटी में। तो मैं एक
सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन बना लेना चाहिए कि सॉल्यूट को किससे हमें रिप्रेजेंट करना है, सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट करना है। तो जनरली हम एनसीईआरटी को प्रेफर करते हैं। सॉल्यूट का कुछ भी रिप्रेजेंट करना है, अगर हमें सॉल्यूट का मास, मोलर मास, वॉल्यूम, व्हाटएवर वी विल गोइंग टू रिप्रेजेंटेड बाय बी। सॉल्यूट को हमें रिप्रेजेंट करना है बी से और सॉल्वेंट को हमें रिप्रेजेंट करना है लाइक देखते वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आपको रिप्रेजेंट करना है वी बी से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बी लाइक दिस। तो हम बी से रिप्रेजेंट किसे करेंगे, सॉल्यूट को, और ए से रिप्रेजेंट किसे करेंगे, सॉल्वेंट को। नाउ so what is the formula? This is the capital M stands for molarity, number of moles, gram moles of solute. So small n represent moles, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर ना तो सॉल्यूट है ना सॉल्वेंट है, सिंपल सॉल्यूशन का है, कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ मोल्स गिवन वेट अपॉन मोलार मास। सो किसका है ये, सॉल्यूट का है, तो गिवन वेट W, तो ये हो गया आपका बट वॉल्यूम जितने भी न्यूमेरिकल्स है जनरली ml में दिया रहता है, तो ml को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा डिवाइडेड बाय, और वॉल्यूम किसमें आ गया, दिस इज द यूज्ड फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन। ये फॉर्मूला हमें कैलकुलेशन में यूज होगा। अब आ जाते हैं यूनिट ऑफ मोलारिटी। यूनिट ऑफ, तो यूनिट तो यहीं से होगा आपका, मोल लीटर मींस मोल लीटर इनवर्स। तो क्या हो गया यूनिट, मोल लीटर इनवर्स, और वी कैन सी मोल पर लीटर। तो ये मोलारिटी का फॉर्मूला डेरिवेशन है। फॉर्मूला डायरेक्टली आप याद रख ले, न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन करना है। तो एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, मोलारिटी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Question is calculate molarity of solution. Calculate molarity of solution in which, calculate molarity of solution in which 1.6 gram caustic soda, कॉमन नेम यूज किया है कास्टिक सोडा, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व्ड इन 750 ml ऑफ वाटर। कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इन विच 1.6 ग्राम कास्टिक सोडा डिजोल्व इन 750 ml ऑफ वाटर। तो फॉर्मूला के पहले आपको याद होना चाहिए व्हाट इज द गिवन डेटा। क्या गिवन आपको गिवन, देखें जरा, गिवन वेट 1.6 ग्राम, गिवन वेट NaOH, मोलर मास 23, 16 plus 1 it becomes 40 gram. So what is the molar mass, 40 gram. Okay, volume in ml 750 and molarity हमें कैलकुलेट करना है। सो दीज आर द टर्म्स पुट इन द गिवन फॉर्मूला। जो हमने भी फॉर्मूला ड्राइव किया था, देखिए जरा फॉर्मूला क्या था, WB 1000 okay, so put these values, clear? सो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यूनिट लगा देंगे मोल पर लीटर। तो दिस इज द मोलारिटी 4/75। कैलकुलेशन आप आपके हिसाब से कर सकते हैं, 1000 750 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, देन सॉल्व दिस। तो ये था मोलारिटी।
अब सेकेंड क्वेश्चन जो मोलारिटी का आता है, आपको मोलारिटी का आता है जो आप 11th-12th में टाइट्रेशन बेस्ड या सॉल्यूशन मेकिंग करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना अमाउंट आपको सोडियम कार्बोनेट ऑक्जेलिक एसिड रिक्वायर्ड होगा फॉर मेकिंग ए प्रॉपर सॉल्यूशन। तो उस पर बेस्ड हमें क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन इज, इसमें पूछा जाता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, हाउ मच अमाउंट of sodium carbonate required for preparing m by 20 for preparing 250 ml m by 20 solution of Na2CO3। ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है। हाउ मच अमाउंट ऑफ Na2CO3 रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ m by 20 सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3। क्लियर? यहां पर आपको क्या क्या गिवन है पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे। मोलरिटी आपको गिवन है 1/20 मोल पर लीटर। MB सोडियम कार्बोनेट MB, थोड़ा सा रुकना सर। ओके, सो मोलरिटी दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है हमें कितना वेट रिक्वायर्ड है इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए। ठीक, तो पहले आप फॉर्मूला जरूर लिखिए, फॉर्मूले से आपको निकल जाएगा वैल्यू। W 1000 M 1/20 W भी हमें कैलकुलेट करना है 1000 106 इंटू 250 गिवन वॉल्यूम है, मल्टीप्लाई दिस 106 250 divided by this is 4। फर्दर कैलकुलेशन आप लोग करेंगे आगे। 10680 इट मींस 1 टाइम्स जाएगा तो कितना हो जाएगा कैंसिलेशन 1 पॉइंट समथिंग ग्राम रिक्वायर्ड W। Na2CO3 कितना रिक्वायर्ड है आपको